Hello everyone, welcome to SOI Home Tuition. Today we will learn switch case. Okay? तो हम देखते हैं कि स्विच केस होता क्या है। तो स्विच केस कंट्रोल स्टेटमेंट होता है जो किसी भी मतलब कि जहाँ पे डिफरेंट टाइप के चॉइसेस होंगे, जो भी हमारा एक्सप्रेशन से मैच करेगा वो हमारा जो स्टेटमेंट होगा या फिर ब्लॉक होगा वो रन होगा। ठीक है, यानी कि ये हमें डिसीजन को लेने में हेल्प करता है। तो द कंट्रोल स्टेटमेंट दैट अलाउ अस टू मेक अ डिसीजन फ्रॉम द नंबर ऑफ चॉइसेस इज कॉल्ड स्विच। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखो डिफरेंट चॉइसेस हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा चॉइस एक्सप्रेशन से मैच होगा वो हमारा ब्लॉक रन होगा, अगर मैच नहीं होगा तो फिर हमारा डिफॉल्ट ब्लॉक रन होगा। ओके, स्विच केस का सिंटैक्स है। इसमें देखो जो ये एक्सप्रेशन है या तो ये इंटीजर हो सकता है या तो फिर ये कैरेक्टर होगा। ठीक है, और जो भी लेबल्स होंगे वो भी इंटीजर, कांस्टेंट या तो फिर कैरेक्टर कांस्टेंट, कैर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो देखो जैसे हम कुछ और बातें देख लेते हैं कि जैसे हमारे किसी भी स्विच स्टेटमेंट में जो भी स्विच ब्लॉक होगा या फिर इसमें जो डिफ़ॉल्ट होगा वो सिर्फ एक ही होगा, और जब कोई भी लेबल मैच नहीं करेगा, कोई भी केसेस मैच नहीं करेगा तो फिर हमारा डिफ़ॉल्ट ब्लॉक रन होगा। तो जो डिफ़ॉल्ट है वो यहाँ पे भी प्लेस हो सकता है, यहाँ पे भी प्लेस हो सकता है, मतलब कि पूरे स्विच केस में ये कहीं पे भी प्लेस किया जा सकता है। ठीक है, अगर देखो जैसे हमारा मान लीजिए कि ये एक्सप्रेशन लेबल 1 से मैच हो गया। ठीक है, तो ये ब्लॉक रन होगा। ठीक है, तो जब ये बॉडी रन हुआ उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट आया तो ये वैसे ही लूप से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ब्रेक नहीं होता तो फिर हमारा लेबल 2 रन होता है। ठीक है, लेबल 2 भी चलता है और इस जो बॉडी है वो पूरा रन होता है। उसके बाद यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट है तो ये बाहर आता है। लेकिन अगर ये भी नहीं होता तो फिर हमारा ये पूरा डिफॉल्ट बॉडी चलता है और उसके बाद हमारा ब्रेक, फिर यहाँ से ये रन होता है। बट अगर ये भी नहीं होता तो ये पूरा स्विच केस में जितने भी केसेस हैं वो सारे के सारे विद डिफॉल्ट सारे के सारे रन होंगे और वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, जहाँ से हमारा कंडीशन एक्सप्रेशन से मैच करेगा वहाँ से वो रन होना स्टार्ट होगा और वो फिर रन होकर पूरे फिर लूप से बाहर आ जाएगा। ओके, बस यही है। तो देखो कुछ और इम्पोर्टेंट बात देखते हैं। जो केस होगा, देखो ये तो आपको ये कीवर्ड्स हो गया, ये कीवर्ड हो गया। तो जो केस और लेबल होंगे उसके बीच में हमारा सम स्पेस होगा और जो लेबल होगा वो कॉलन से एंड होगा, मतलब कि लास्ट में कॉलन होना ही चाहिए। ठीक है, तो हम सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। स्विच स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ कंडीशनल केस एंड डिफॉल्ट केसेस। ओके, तो जो स्विच केस है वो देखो यहाँ पर कंडीशनल केस है, लेबल 1 लेबल 2 कंडीशनल केस है और डिफॉल्ट केस है। ओके, तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। द कीवर्ड केस इज फॉलोड बाय एन इंटीजर एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। ओके, ये तो हमने पहले ही देखा कि जो भी कीवर्ड केस होगा ये या तो इंटीजर कांस्टेंट होगा या तो फिर कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। ईच कांस्टेंट इन ईच केस मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर्स। जो भी लेबल होगा वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा। ठीक है, ये लेबल 1 और लेबल 2 इक्वल नहीं होगा, नहीं तो फिर हमारा एरर आएगा। केस एंड लेबल शुड हैव सम स्पेसेस। देखो केस और लेबल के बीच में स्पेस है। केस लेबल मस्ट एंड विथ कॉलन। देखो यहाँ पर कॉलन से ये एंड हो रहा है। केस लेबल शुड नॉट बी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, तो देखो या तो ना ही यहाँ पर हमारा फ्लोटिंग पॉइंट होगा, ना यहाँ पर फ्लोट आ सकता है और ना ही यहाँ पर फ्लोट आएगा। ओके, तो फ्लोट नहीं आएगा। अगर फ्लोट लिखते हो तो फिर एरर आएगा प्रोग्राम में। ओके, एम्प्टी स्विच केस इज ऑल्सो अलाउड। ठीक है, एम्प्टी स्विच केस भी अलाउड है हमारे प्रोग्राम में। ओनली 1 डिफॉल्ट इज अलाउड एंड इट कैन बी प्लेस एनीवेयर इन द स्विच। ठीक है, तो जो हमारा डिफॉल्ट है वो सिर्फ एक ही हो सकता है, ओनली 1 डिफॉल्ट ही होगा पूरे स्विच केस में, और ये कहीं पे भी प्लेस किया जा सकता है। जैसे या तो इस लेबल 1 के ऊपर प्लेस किया जा सकता है या फिर यहाँ पर प्लेस किया जा सकता है। ओके, डिफॉल्ट विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन नो केस इज मैचिंग। ओके, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर हमारा लेबल 1 एक्सप्रेशन से मैच नहीं करता, लेबल 2 भी एक्सप्रेशन से मैच नहीं करता, तो जब कोई भी मैच केसेस नहीं कर रहा है तो फिर हमारा डिफॉल्ट चलेगा।
After every case there is a requirement of break, otherwise it will be execute all further case till the occurrence of break or till the end of switch। ठीक है, तो जो भी हमारा देखो यहाँ पर भी ब्रेक है, यहाँ पर भी ब्रेक है, यहाँ पर भी ब्रेक है, तो अगर ब्रेक नहीं होगा तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, लेकिन जो ब्रेक क्या करता है कि जैसे ही ये पूरा उसके ऊपर वाला ब्लॉक रन होता है, वो उसको उस जो भी ये लूप है, या सॉरी ये लूप नहीं, जो भी ये कंट्रोल स्टेटमेंट है वो इससे बाहर आ जाएगा, पूरा स्विच केस से ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हम सम एग्जांपल्स देख। ये मेन फंक्शन है, इसमें एक्स इनिशियलाइज है। ठीक है, एक्स वेरिएबल इनिशियलाइज है, और यहाँ पर हम स्कैनफ से इनपुट को ले रहे हैं, तो जो भी वेरिएबल होगा, जो भी इनपुट होगा वो एक्स में स्टोर होगा। ठीक है, तो जो पहला जो इसका क्वेश्चन है, इफ इनपुट इज x = 0, x = 1 एंड x = 2, देन फाइंड आउटपुट फॉर द एबव प्रोग्राम। ओके, तो देखो अगर x = ये हमारा ये हमारा इनपुट हो गया और ये हमारा आउटपुट हो गया। x = 0, x = 1, x = 2। ओके, ये हमारा इनपुट है, हम आउटपुट को फाइंड करना है। ओके, तो देखो अगर हमारा x = 0 होता है तो क्या होगा, x = 0 होगा तो यहाँ पर ये वाला हमारा केस, ये वाला जो लेबल है वो मैच कर रहा है हमारे एक्सप्रेशन से, तो 0 + 1 1 होगा। फिर हमारा देखो यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, तो फिर ये लूप से बाहर नहीं आएगा, तो फिर हमारा केस 1 भी रन होगा। तो केस 1 1 + 2 3। ठीक है, देखो यहाँ पर भी ब्रेक नहीं है, तो फिर हमारा डिफॉल्ट भी रन होगा, तो 3 + 3 6। ओके, देन आउटपुट विल बी 6। अब हम x = 1 के लिए देखते हैं। तो देखो जब x = 1 होगा तो हमारा एक्सप्रेशन जो 1 है वो हमारे लेबल से मैच कर जाएगा, तो फिर हमारा ये यहाँ से रन होगा 1 + 2 3, एंड देखो यहाँ पर ब्रेक नहीं है, तो फिर हमारा डिफॉल्ट भी रन होगा, तो 3 + 3 6, आउटपुट विल बी 6। एंड देन हम x = 2 के लिए देखते हैं। देखो जो x = 2 है वो ना लेबल 1 से मैच कर रहा है, ना ही लेबल 2 से मैच कर रहा है, यानी कि ये भी मैच ये भी मैच नहीं हो रहा है, ये भी मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट चलेगा। ठीक है, तो 3 + 2 5। ओके, देन आउटपुट विल बी 5। ओके, दैट्स इट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।